अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है ना, तो ये चीज़ें एकदम ध्यान में रख लो कि आपको आपकी सारी चीज़ें क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेंगी। हे दोस्तों, मैं हूँ एक फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट बरखा और लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था, मैंने किया था मॉर्निंग में मेकअप और इनका मैंने अभी फिर से किया है हेयर स्टाइल आफ्टरनून में रिसेप्शन के लिए। तो इन्होंने मेकअप नहीं कराया क्योंकि इनका मेकअप एज़ इट इज़ था, मैंने सिर्फ़ इनका हेयर स्टाइल किया था। उसके बाद मैं चले जाती हूँ लंच करने क्योंकि उसके बाद और भी हेयर स्टाइल करना था। और फिर जब हम लोग लंच करते रहते हैं तब मेरी क्यूट सी क्लाइंट अगर बोलती है कि आपने जो हेयर स्टाइल किया था वो सबको बहुत पसंद आया, तो इसी खुशी में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। और हाँ, इसके बाद मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल करना था आफ्टरनून में क्योंकि मैंने जो मॉर्निंग में मेकअप किया था वो दोपहर के 3 बजे तक वैसा का वैसा ही था। तो उनको मेकअप नहीं चाहिए था, सिर्फ हेयर स्टाइल चाहिए था। तो इसके बाद मैं और भी हेयर स्टाइल करने वाली थी। अब इतना सारा काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो मैंने जितना भी आइटम था सारा कुछ खाया और मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा जिम कर लूंगी लेकिन खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। उसके बाद हम फटाफट ऊपर आ जाते हैं और ये भाभी का हेयर स्टाइल करती हूँ। उसके बाद मैंने इस दीदी का हेयर स्टाइल किया था और इन दीदी का हेयर स्टाइल साड़ी के अकॉर्डिंग एकदम सिंपल सा रखा था। और कुछ भी कहो यार, ये सारे सिस्टर्स के बाल इतने अच्छे थे ना, हमें एक भी बार हेयर एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर खुशी और बुरी सामान क्लीन करने लगते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर से हम नाइट वाले संगीत मेकअप के लिए सबको रेडी करने लगते हैं और यहाँ इतना हौच-पौच हो रहा था क्योंकि 4 लोगों को एक साथ रेडी करना था। ये है निशा दी जिनका कि मैंने किया था ग्लैम लुक और ये बहुत प्रिटी लग रहे थे। उसके बाद मैंने किया था इनको रेडी, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और 2 क्लाइंट और थे जिनको मैंने रेडी किया था लेकिन उनका मैं वीडियो लेना भूल गई और ये दोनों पागल इतना हँसते हैं और मुझे भी हँसा-हँसा कर मेरा भी पेट दुख जाता है इनके कारण। इसके बाद हम लोग फिर चले गए थे रात को डिनर करने। यार, यहाँ खाना खत्म ही नहीं होता है। पता है, हम सुबह से शाम तक सिर्फ़ खाते रहते हैं, मुझे ये लगता है। और मैंने आपको जब शुरू में बोला था कि अगर कोई फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि आपको सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट आपको आपके कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा, बिना कंफर्ट ज़ोन छोड़े आप काम नहीं कर सकते। सेकंड, आपको आपका टाइम जो है ना क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उनको लेट है तो आप थोड़ा वेट करिए, अगर उनको जल्दी करना है तो आप उस हिसाब से काम करिए। और थर्ड, आपको आपके खाने के टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा और कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑन टाइम हर सारी चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ हो रहा था, हम समय से खा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे और काम भी हमारा अच्छे से हो रहा था। इसके बाद रात को 12 बजे के आस-पास हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।